स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 3 ट्राइबल डिकोस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो पार्ट 2 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। इन 1895 है ना, बिरसा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो कि छोटा नागपुर में रहते थे, बिहार के बारे में, उनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिरसा के ट्राइब के बारे में बताया गया था। ट्राइबल ग्रुप था वो एक, है ना, और जो क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम आई, ठीक है। जो बाहर से लोग थे, डिकूस आए थे, और जो ब्रिटिशर्स आए थे उनसे उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो और ट्राइबल ग्रुप कैसे रहते थे, झूम कल्टीवेशन क्या होती थी आपकी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते थे जिसे, और हंटर एंड गैदरर्स कौन थे, है ना। तो हमने अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा था, और कुछ जो है अपने एनिमल्स चराते थे, और और क्या थे, कुछ सेटल कल्टीवेशन में भी इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। और क्या क्या जो ब्रिटिशर्स ने रूल था, जो ब्रिटिशर का रूल था, कॉलोनियल रूल्स, ठीक है, और जो डिकूस आए थे बाहर से लोग, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, है ना, ट्राइबल्स की लाइफ्स पर, ज़िंदगी पर, ठीक है। और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ क्या हुआ, ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था हमने, फॉरेस्ट जो लॉ बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था, उनके क्या नतीजे थे, और पढ़ा था हमने, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, रिबेलियन किया था, जो कि ब्रिटिश के ख़िलाफ़, ठीक है, जो ब्रिटिश ने रूल्स बनाए थे उनके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने रिबेलियन किया था। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम द प्रॉब्लम विद द ट्रेड, ठीक है, जो व्यापार था अब उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, व्यापार से क्या प्रॉब्लम आ रही थी जो कि ब्रिटिशर कर रहे थे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स, ठीक है। तो 19 सेंचुरी में क्या हुआ, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ठीक है, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, फाउंड दैट द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू फॉरेस्ट, कि जो ट्रेडर्स है, व्यापारी है, और जो ये मनी लैंडर्स है, जो पैसे देते हैं लोन पे, तो ये फॉरेस्ट में आ गए हैं, और ये क्या करना चाहते हैं, इनका फॉरेस्ट खरीदना चाहते हैं, वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। और जो फॉरेस्ट से सामान मिलता है वो ये ख़रीदना चाहते हैं, और क्या करते थे, ट्राइबल्स लोगों को लोन दिया करते थे, और उनसे क्या कहा करते थे कि तुम्हें क्या करना है, वेजिस पे काम करना है, मींस हम तुम्हें पैसे देंगे और तुम्हें हमारे लिए काम करना है। It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. तो ट्राइबल लोग तो थे, उन्हें थोड़ा टाइम लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है ये, ठीक है, मीन्स धीरे धीरे करके उन्हें समझ में आ गया था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, मीन्स ये हमारे साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, कि कैसे ये हमारे ही लैंड को खरीद रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट में हमसे ही काम करा रहे हैं, और क्या दे रहे हैं हमें, हमसे ही काम करा रहे हैं और हमें ही लोन दे रहे हैं। तो इन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम केस पढ़ेंगे सिल्क ग्रोवर्स का। मीन्स सिल्क ग्रोवर्स कौन होते हैं, जो कि रेशम रेशम होती है ना, सिल्क, उसके क्या करते हैं, उगाते नहीं, बनाते हैं, ठीक है, जो सिल्क बनाते हैं, ग्रोवर्स। इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स, ठीक है। तो 18 सेंचुरी में क्या था, 18 सेंचुरी में जो इंडियन सिल्क था, मींस जो रेशम था, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था यूरोपियन मार्केट्स में, ठीक है, जो आपके ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, तो इन मार्केट्स में ज़्यादा डिमांड थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली, क्योंकि जो सिल्क की क्वालिटी थी इंडिया की क्या थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी यूरोपियन मार्केट्स में, तो इसकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई थी इंडिया से रैपिडली। एक्सपोर्ट क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ क्या हो रही है, इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, और बाहर के लिए वो बेचने के लिए जा रही है, इंडिया से दूसरी कंट्री में जा रही है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया था सिल्क का। एज द मार्केट एक्सपेंडेड, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राइड टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट ग्रोइंग डिमांड, ठीक है। तो जैसे ही क्या बढ़ हो रहा था कि उसकी डिमांड बढ़ रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनसे क्या बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या करो, ये सिल्क बनाओ, है ना, सिल्क, ताकि वो क्या कर सकें,
उनसे सस्ते दामों में वो खरीद सके सिल्क और जाके दूसरे देश में प्रॉफिट में बेच सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वॉज एन एरिया वेयर द संथाल्स रियर्ड कुकून। ठीक है, तो हजारीबाग एक जगह है जो कि आज प्रेजेंट डे में झारखंड में है। तो ये वो इलाका था जो जिसमें संथल्स भी एक ग्रुप था लोगों का, जिसमें कि संथल्स क्या करते थे, रियर्ड कुकून्स मीन्स जो कच्चा रेशम होता है वो निकालते थे। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंड इन देयर एजेंट who gave loan to the tribal people and collected the cocoons. The growers were paid rupees 3 to 4 for 1,000 cocoons. तो जो ट्रेडर्स होते थे जो कि सिल्क का व्यापार करते थे तो वो अपने एजेंट भेजते थे। ठीक है, और जो ट्राइबल लोग थे उन्हें क्या दे देते थे, लोन। मीन्स उनसे उनको 3 या 4 रुपए में कितने कोकून्स खरीद लेते थे उनसे, 1,000। ठीक है, तीन उस टाइम तो ज़्यादा होते थे, 3-4 रुपये। ठीक है, तो 3-4 रुपये में कितने कुकून्स खरीद लेते थे, 1,000 कुकून्स खरीद लेते थे। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बुर्डवान और गया वेयर दे वर सोल्ड एट 5 टाइम्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता था, इन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, मीन्स बाहर बेचने के लिए बेच जाता था। जैसे कि यहाँ पर बुर्डवान दिया गया है, बुर्डवान और गया, गया इस जगह का नाम है जिस जिस जगह वो सिल्क को बेचते थे कितने, 5 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट में। ठीक है, 5 गुना ज़्यादा फ़ायदे में वो बेचते थे। मीन्स अगर जैसे कि 4 रुपये का है तो 4 × 5, 5 तो 20, तो 20 रुपये का वो से वहाँ पर बेचते थे 5 गुना ज़्यादा प्राइजेस पे। द मिडल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द सिल्क ग्रोवर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। ठीक है, जो मिडल मैन होते थे क्योंकि वही क्या करते थे, बात किया करते थे, है ना, जो एक्सपोर्ट है मतलब जिसको बेचना है, बिटवीन द एक्सपोर्टर्स मीन्स जो व्यापारी है और जिससे वो ख़रीदते हैं मिडल मैन। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होती थी, सारा बंदोबस्त ही करता था डीलिंग का, तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। जो मिडल मैन बीच में होते थे ना, जो सामान बिकवाते थे, ठीक है, उनसे सस्ते में लेते थे और उन व्यापारियों को दे दिया करते थे, तो इनको भी बहुत फ़ायदा होता था मिडल मैन्स को। मेड ह्यूज प्रॉफिट। द सिल्क ग्रोवर्स अर्न वेरी लिटिल अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल्स ग्रुप सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर एज देयर मेन एनिमी। ठीक है, तो जो सिल्क ग्रोवर थे उन्हें तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था इनसे, तो उन्हें धीरे धीरे समझ में आ गया था कि ये जो ट्रेडर्स है व्यापारी हैं और ये जो मनी लैंडर्स हैं यही उनके क्या है, दुश्मन है। अब ये देखिए यहाँ पर ये लोग हैं जो कि कोयले की खदान में काम कर रहे हैं, कोल माइनर्स इन बिहार इन 1948। ठीक है, तो ये 1948 की बात है जब तो इंडिया आज़ाद हो गया था। देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, कितनी मेहनत से कोल ये ला रहे हैं माइंस में से। इन 1920 अबाउट, ठीक है, तो 1920 में क्या था, ब्रिटिश रूल कर रहा था, तो 50% ऑफ द माइनर्स इन झरता एंड रानीगंज कोल माइंस ऑफ बिहार वर ट्राइबल्स। ठीक है, तो जो झरता और रानीगंज में जो कोयले की खान है बिहार में, तो वहाँ पे 50% लोग क्या थे, ट्राइबल्स। वर्क डीप इन द डार्क एंड सफोकेटिंग माइंड्स एंड वॉज नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस। ठीक है, तो वो क्या करते थे, इतनी अंदर वहाँ पे इतना अंधेरा होता था। आपको पता है कि कोल माइंस क्या होती है, आपको पता है कोल माइंस क्या होती है, फॉरेस्ट होता है ना, फॉरेस्ट के नीचे फॉरेस्ट काटे जाते हैं और उसके नीचे ही कोयले की खान होती है। ठीक है, तो क्या था देखिए, अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, कितना बुरा कर रहे थे, उनके ही फॉरेस्ट का जो इलाका था उसको काट दे रहे थे, है ना, मतलब जो जहाँ पर वो रह रहे थे उनकी रहने की जगह भी ख़त्म हो गई। और फिर क्या कर रहे थे, वो उनसे ही काम करा रहे थे, है ना, उनकी ज़मीन पर, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे उनको। ठीक है, तो ये काम क्या था, बहुत सफोकेटिंग था, क्योंकि यहाँ पर जब कोयले की खदान होती है वहाँ से अलग अलग गैसेज होती हैं जो कि हार्मफुल होती है ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन भी कम होता है, तो इससे क्या होता था कि हर साल कितने लोग मर जाते थे, 2,000। ठीक है, इन द 1920s ओवर 2,000 वर्कर डाइड एवरी ईयर इन द कोल माइंस। ठीक है, तो हर साल कितने लोग मरते थे, 2,000। द सर्च फॉर वर्क, और जो लोग काम की खोज के लिए जाते थे। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वॉज इवन वर्स। ठीक है, तो वो ट्राइबल्स लोग जो कि क्या किया करते
थे काम की तलाश में दूसरे जगह जाया करते थे, ठीक है, अपने घर से बाहर जाया करते थे काम की तलाश में, तो उनका कंडीशन क्या थी, और भी बुरी थी। फ्रॉम द लेट 19th century टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग, ठीक है, तो लेट 19th century में क्या हुआ कि जो टी प्लांटेशन है, चाय की खेती का भी काम ज़्यादा चलने लगा, और माइनिंग इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, कोयले की खानें ज़्यादा होने लग गई, ठीक है। तो टी कहाँ से आई थी, टी आई थी आपकी कहाँ से, ब्रिटेन से ही, मीन्स बाहर की कंट्री से ही, ब्रिटिशर्स से, क्योंकि इंडिया में तो लोग पहले चाय नहीं पीते थे, ठीक है, तो चाय कहाँ से आई है, ब्रिटेन से ही आई है। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स ऑफ वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड, ठीक है, जो ट्राइबल्स लोग थे, ठीक है, तो इन्हें क्या किया जाता था, इन्हें कहाँ पर जॉब दे दी जाती थी, जो कि टी प्लांटेशन में इन्हें लगा दिया जाता था, ठीक है, जो कि ट्रेडर्स होते थे इन्हें वहाँ पे रिक्रूट कर देते थे, और कोल माइंस में इन्हें लगा दिया करते थे, और इन्हें क्या था, बहुत ही कम, जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे, कॉन्ट्रैक्टर इन्हें बहुत ही कम पैसे देते थे, लो वेजेस, एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और इन्हें घर भी नहीं आने देते थे, ठीक है, तो इनसे इनकी ज़मीन पर इन्हें काम कराते थे, और पैसे भी बहुत कम देते थे, और इन्हें घर भी नहीं आने देते थे। अ क्लोजर लुक, अब देखेंगे, थ्रू द 19th and 20th century ट्राइबल ग्रुप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिबेल्स अगेंस्ट द चेंजेस। तो 19 and 20th century में क्या हुआ, जो ट्राइबल ग्रुप थे इन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, मीन्स विद्रोह किया, कि द चेंजेस इन लॉ, क्योंकि जो ये ब्रिटिशर्स कानून में चेंज कर रहे थे, तो इनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। द रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिसेस, मीन्स जो उनका काम है वो नहीं करने देते थे, जैसे कि फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट में जैसे कि वो सामान इकट्ठा किया करते थे, और जो उनकी प्रैक्टिसेस थी वो क्या करते थे, द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, मीन्स अब उन ब्रिटिशर जो नए नए टैक्सेस लगाते थे उन पर, द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, मीन्स बहुत ही ज़्यादा बुराई झेलनी पड़ रही थी उन्हें, जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, और मनी लेंडर्स की, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे वो, ठीक है, तो बहुत बुरा हो रहा था उनके साथ। द कोल्स रिबेल्स इन 1831 to 1832, ठीक है, कोल्स भी क्या है, एक ट्राइबल्स ग्रुप है, तो इन्होंने कब रिबेल किया, 1831 से 32 तक। संथल रोज रिवोल्ट इन 1855, जो संथल्स थे उन्होंने भी विद्रोह किया 1855 में। द बस्तार रिविलियन, द बस्तार रिविलियन कब आया, 1910 में। द वार्ली रिवोल्ट महाराष्ट्र में कब आया, 1940 में। द मूवमेंट ऑफ बिरसा, ठीक है, जो बिरसा मूवमेंट भी इसमें ही एक मूवमेंट है। अब हम आगे पढ़ेंगे बिरसा मूवमेंट के बारे में, तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी जो थी रिबिलियन कब हुई थी। कोल्स ने कब रिबिलियन किया था, 1831 से 32 तक। संथल्स ने कब रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था, 1855 में। और जो बस्तर रिबिलियन कब आया था, 1910 में। वारली रिवोल्ट महाराष्ट्र में 1940 में। और बिरसा बिरसा मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे आगे बिरसा मूवमेंट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बिरसा मूवमेंट। बिरसा वॉज बॉर्न इन द मिड 1870। जो बिरसा थे उनका जन्म कब हुआ था, 1870s में लगभग उनका जन्म हुआ था। तो उनके पिता जो थे वो बहुत गरीब थे, और तो ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहोंडा, ठीक है, तो वो फॉरेस्ट में ही पले बड़े। जो बिरसा थे फॉरेस्ट में उनकी ग्रोथ हुई, तो वो क्या करते थे, जो शीप भेड़े थी उनको चराया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, और लोकल अखाड़ा में क्या किया करते थे, वो डांस भी किया करते थे। फोर्स बाय पुअरिटी, ठीक है, तो गरीबी के कारण क्या हुआ, हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। उनके पापा को क्या करना पड़ता था, क्योंकि वो गरीब थे, एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में जाना पड़ता था। एज एन adolescent बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ मुंडाज अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सॉ द सिरदार्स लीडर्स ऑफ कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट, ठीक है, तो एज एन मीन्स जो टीनेज होती है आपकी 18 के लगभग एज, ठीक है, मीन्स 15-16 जो ये एज होती है ना, अडोलसेंट की एज। बिरसा थे उन्होंने क्या बहुत सी स्टोरीज सुनी थी, जो उनके पूर्वज थे, कैसे मुंडा अपराइजिंग पास्ट, और कैसे जो उनके लोगों ने क्या किया था, रिवोल्ट किया था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया था। एंड सॉ द सिरदार्स लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, और जो उनके सरदार्स थे,
जो लीडर्स थे उनकी कम्युनिटी के, वो बातें करते थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, रिवोल्ट करेंगे। दे टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज व्हेन द मुंडाज हैज़ बीन फ्री फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ डिकूज। ठीक है, तो वो एक गोल्डन एज, स्वर्णिम युग की बात करते थे कि गोल्डन एज आएगा कि जब वो क्या कर मुंडाज फ्री होंगे ऑपरेशन ऑफ डिकूज से। मीन्स जो ये लोग करा रहे हैं डिकूज, उनसे जो बाहर के लोग हैं उनसे जो काम करा रहे हैं, अपनी लैंड पे काम करा रहे हैं, ठीक है, और उनको अपनी प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन गोल्डन एज जब आएगा, जब ये ऑपरेशन फ्री होंगे डिकूज से, एंड सेड दैट देयर वुड बी अ टाइम व्हेन एंसेस्ट्रल राइट्स द कम्युनिटी विल बी स्टोर्ड। ठीक है, और जो इनके पूर्वजों के जो राइट्स थे, ठीक है, जो अधिकार थे एंट्रस पूर्वजों के राइट, और जो उनकी कम्युनिटी के, ठीक है, कम्युनिटी के राइट क्या होंगे, दोबारा से मिल जाएंगे इन्हें। दे सॉ themselves as descendants of original settlers of the region। ठीक है, तो अब उन्हें क्या लगता था कि अगर हमारा अच्छा समय आ जाएगा, गोल्डन एज आ जाएगा, तो हम पहले जैसे हो जाएंगे, हमें पहले जैसा हक मिल जाएगा, और वही अपनी जगह के ओरिजिनल मीन अपनी जगह के असली मालिक बन जाएंगे। जो उनकी लैंड है अब सिर्फ उनकी ही होगी। ठीक है, उन्हें दूसरों के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, ठीक है, तो अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई, तो इसको क्या बोलते थे, मुल्क की लड़ाई। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम। ठीक है, और इससे लोगों को वो क्या याद दिलाते थे कि हमें क्या करना है, लड़ना है और अपना जो राज्य है वो वापस लेना है। बिरसा वेंट टू लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द सरमन ऑफ मिशनरीज। जो बिरसा थे वो लोकल मिशनरी स्कूल में गए। मिशनरी स्कूल्स मीन्स जहाँ पे धर्म का पाठ पढ़ाया जाता था। जैसे उस टाइम क्या था वहाँ पर ब्रिटिशर के टाइम पे क्रिश्चियनिटी ज़्यादा थी, तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी की ज़्यादा अहमता दी जाती थी, बाकी धर्म को नहीं। तो वो क्या बताया करते थे कि ये धर्म गलत है, कि क्रिश्चियनिटी क्या है, अच्छा ग्रुप है, धर्म है। तो बिरसा जो थे लोकल मिशनरी स्कूल में गए एंड लिसन टू द सरमन्स, और जो वो उपचार देते थे मीन्स, ठीक है, जो वो बातें बताते थे, उन्होंने उनकी बातें सुनी। देयर टू ही हर्ड इट सेड दैट इट वाज पॉसिबल फॉर मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन एंड रिगेन देयर लॉस्ट राइट्स। दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकम अ गुड क्रिश्चियन गिव अप देयर बैड प्रैक्टिस। ठीक है, तो वहाँ पर उन्हें क्या बताया जाता था, उन्होंने ये सुना था वहाँ पर कि मुंडास जो है उनके लिए ये पॉसिबल हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है कि उन्हें उनका राज्य मिल जाए, और जो उनके राइट्स मीन जो उनका हक है उन्हें मिल जाए। ये कब पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ ये तभी हो सकता है कि जब वो अच्छे क्रिश्चियन बन जाए और अपनी बैड प्रैक्टिसेस छोड़ दे, मीन्स अपने रीति रिवाज छोड़ दे। तो ये वहाँ पर मिशनरी स्कूल में उन्होंने ये सुना था। ठीक है, लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन कंपनी ऑफ द प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने एक वैष्णव टीचर के साथ भी अब कुछ टाइम स्पेंड किया। वैष्णव टीचर मीन्स कौन होता था, विष्णु जो विष्णु धर्म का पालन करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो वैष्णव टीचर के साथ रहे वो द सेक्रेड थ्रेड। ठीक है, तो उन्होंने जो सेक्रेड थ्रेड होता है, पवित्र धागा, ठीक है, तो उन्होंने वो जनेऊ बोलते हैं जिसे, वो पहना। एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी, और अब वो किसकी इम्पोर्टेंस देने लगे, प्योरिटी मीन्स शुद्धता, और पीटी मीन्स धार्मिकता। बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ द आइडियाज ही केम इन टच विद इन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। ठीक है, तो बिरसा जैसे ही बड़े होते रहे तो उनके दिमाग में काफ़ी आइडिया आते रहे अपने, जैसे कि वो ग्रोथ हुई, उस ग्रोथ के एक्सपीरियंस से भी, और जो टच में रहे, ठीक है, जो टच में रहे टीचर के साथ। हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। तो उनकी मूवमेंट क्या थी कि जो हमारी ट्राइबल सोसाइटी है, मेरी ट्राइबल सोसाइटी है, उसको मैं दोबारा से डेवलप करूँ, दोबारा से अच्छे से बनाऊँ। क्योंकि वहाँ पर क्या होता था, ही अर्ज्ड मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वार, क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप लिविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी। तो तो इन्होंने क्या किया, मुंडा को रिफॉर्म किया, मीन्स डेवलप की प्रोटेस्ट की, कि अपने लोगों को बोला कि ये दारू पीना छोड़ दो, ड्रिंक करना छोड़ दो, अपने इलाके को साफ़ करो, गांव को साफ़ करो, और ये जादू टोना वगैरह में विश्वास करना बंद कर दो। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट
बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट द मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। और उन्हें क्या याद दिलाया है कि हमें ये भी याद रखना है, एक तो हमें सुधरना है, ठीक है। तो उन्होंने एक अच्छी मूवमेंट स्टार्ट की थी, तो उन्होंने अपने लोगों को भी सुधारा और उन्हें ये भी बोला कि हमें ये भी याद रखना होगा कि कैसे बिरसा को के जो बिरसा मुंडा लोगों को क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना होगा जो मिशनरीज़ हैं, मिशनरीज़ जो ये धर्म पाठ पढ़ा रहे हैं, और जो ये यूरोपियंस ब्रिटिशर्स हैं, और जो ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, इनके खिलाफ इन्हें प्रोटेस्ट करना है। ही सो देम एज आउटसाइड फोर्सेस दैट वर रनिंग मुंडाज डेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा इनको कि जो ये बाहर से आए हैं लोग, ये क्या कर रहे हैं, हमें रून कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, और हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो हमें इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। इन 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोवर्स, तो 1895 में क्या हुआ, बिरसा जो थे और उनके फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को उनको मोटिवेट किया कि वो क्या करें, अपना ग्लोरियस पार्ट्स मीन जो अपना स्वर्णिम युग है उसे हासिल करने में क्या कर सके, प्रोटेस्ट कर सके, लड़ाई कर सकें। ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया उन्हें कि हमें जो हमारा गोल्डन एज है, जो हमारा पहले का स्वर्णिम युग था, ठीक है, जिसे सतयुग बोलते थे, द एज ऑफ ट्रूथ, जिसमें लोग सच बोला करते थे, जब मुंडाज क्या थे, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट, टैप नेचुरल स्प्रिंग, प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चार्ड्स, प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, ठीक है। तो पहले के हमें पहले जैसे जैसे हम पहले आज़ादी से जी रहे थे, ठीक है, जो हमारी अच्छी ज़िंदगी कट रही थी, ठीक है। तो उन्होंने याद दिलाई उन्हें। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स मीन्स कैसे वो पानी इकट्ठा करते थे नदी के किनारे से एम्बैंकमेंट बनाकर, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, ठीक है, और नलके लगाया करते थे, और पेड़ पौधे, बाग बगीचे, है ना, और क्या किया करते थे, खेती किया करते थे, और अपनी ज़िंदगी पैसे कमाया करते थे, अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। दे डिड नॉट किल देयर ब्रदरन एंड रिलेटिव्स, वो अपने जो ब्रदर्स है, भाई बहन है, रिश्तेदार, उन्हें नहीं मारा करते थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, वो कैसे सच्चाई से जिया करते थे, अच्छे से जिया करते थे। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेंस्ट वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स। तो बिरसा ये चाहते थे कि लोग दोबारा से क्या करें, अपनी ही खुद की लैंड पर काम करें और सेटल हो जाएं, और अपनी फील्ड को कल्टीवेट करें, उसमें ही अपना सब कुछ अनाज वगैरह उगाएं। वॉट वरीड ब्रिटिशर ऑफिशियल मोस्ट वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट, ठीक है। जो सबसे तो यहाँ पर वॉट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल मोस्ट वॉज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट, मीन जो ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा चिंता की बात क्या बन रही थी कि जो बिरसा थे उन्होंने जो पॉलिटिकल मूवमेंट किया उनके खिलाफ, मीन्स जो विद्रोह किया उनके खिलाफ, वो क्या करना चाहते थे, जो मिशनरीज थे, ठीक है, जो ये धर्म का प्रचार कर रहे थे, और मनी लैंडर्स थे जो कि पैसे दे रहे थे लोन पर, और ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, ये सब जो लोन दे रहे थे, एंड द गवर्नमेंट एट सेट ऑफ द मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड, ठीक है। तो उन्हें ये बात ही ज़्यादा खल रही थी, वो इन सबको बाहर निकालना चाहता था, और कि गवर्नमेंट और सिर्फ मुंडा राज ही वो करना चाहते थे, इस बात से, ताकि जो सिर्फ मुंडास के लोग, ट्राइबल्स ग्रुप ही वहाँ पर रह सकें, ठीक है। द मूवमेंट आई डिफाइंड ऑल द फोर्सेज एज द कॉज ऑफ द मिजरी ऑफ मुंडाज वर सफरिंग, ठीक है। जो मुंडास थे उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, जो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं और ये मिशनरीज हैं, मनी लैंडर और हिंदू लैंडलॉर्ड्स, यही कारण है जिससे कि ट्राइबल्स लोग जो है जो सफरिंग कर रहे हैं, मीन्स उनको इतना सब झेलना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, द लैंड पॉलिटीज़ ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओन लैंड, एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग द ट्रेडिशनल कल्चर मिशनरीज, ठीक है। तो क्या हो रहा था, जो ब्रिटिशर अपनी लैंड पॉलिसीज़ ला रहे थे और उनकी ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को वो ख़त्म कर रहे थे। जैसे अब उनका क्या कल्चर था कि वो सामान इकट्ठा करते थे लैंड से, है ना, और फॉरेस्ट से अपनी ज़रूरत का सामान ले लिया करते थे, वहाँ पर खेती किया करते थे। अब ब्रिटिशर्स क्या उन्हें ये सब नहीं करना दे रहे थे, वो अपना ही काम करा रहे थे जो उनकी मर्ज़ी हो रही थी। कभी टी प्लांटेशन करा रहे थे, कभी कोल माइंस में काम करा रहे हैं, है ना,
और मनी लैंडर्स क्या थे, उन्हें लोन दे रहे हैं, इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहे हैं। और जो मिशनरीज थे, धर्म का पालन करा रहे थे, उनसे क्या बोल रहे थे, क्रिश्चियनिटी अपना लो, है ना, और उन्हें अपना ट्रेडिशनल कल्चर, जो उनके रीति रिवाज है, उन्हें वो फॉलो नहीं करने दे रहे थे। तो ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग था, मीन्स बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रहे थे वो, है ना। एक तो क्या और क्या कर रहे थे, उन्हीं की लैंड पर उन्हीं से ही काम करा रहे हैं, है ना, उन्हें ही रहने नहीं दे रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, एक तो बात ये हो गई कि अगर जैसे कि अगर हम में गलती है तो हम सुधार करेंगे। ठीक है, जैसे कि बिरसा ने क्या किया था, उन्हें अपने लोगों को बोला था सुधारने के लिए, बोला था, है ना, कि सब ये ड्रिंकिंग लिक्वार छोड़ दो, है ना। पर ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, एक तो उन्हीं की ज़मीन ले रहे थे और उनसे ही काम करा रहे, तो ये बहुत गलत था। एज द मूवमेंट स्प्रेड, ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895, कन्विक्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या किया कि अब तो बहुत हो गया, कि अब हम और नहीं झेलेंगे। तो ब्रिटिशर ने जो बिरसा थे उन्हें अरेस्ट कर लिया 1895 में, चार्जिंग ऑफ राइट्स। तो क्या चार्ज लगाया उन पर कि ये लोगों को भड़का रहे हैं, और उन्हें जेल हो गई 2 साल की। When Birsa was released in 1897, he began touring the village to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana, Dikus and Europeans and establish a kingdom under his leadership. तो बिरसा जब जेल से रिलीज़ हुए 1896 में, तो उन्होंने विलेज में टूर करना शुरू किया, विलेज में घूमना शुरू किया, ताकि वो अपना सपोर्ट गैदर कर सके। तो उन्होंने ट्रेडिशनल जो सिंबल्स थे, जो उनके पूर्वजों के साइंस थे और लैंग्वेज थी, तो उनके थ्रू उन्होंने क्या किया, अर्ज एक पैदा की लोगों के अंदर, एक फीलिंग पैदा की। ठीक है, ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके। और उस प्रोटेस्ट को क्या नाम दिया, रावना। रावना मीन्स एक ऐसे प्रोटेस्ट थे जो डिक्यूस जो बाहर से आए हैं और यूरोपियन, ब्रिटिशर्स, फ्रांस के लोग थे, है ना, इनके खिलाफ क्या कर सके, लड़ाई लड़ सकें। एंड इस्टेब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप, और उनकी लीडरशिप में, ठीक है, उनकी लीडरशिप में क्या कर सके, वो अपना राज्य बना सकें वहाँ, मतलब अपना राज्य दोबारा से हासिल कर सकें। बिरसाज फॉलोअर्स बिगेंस टारगेटिंग द सिंबल ऑफ डिकूज एंड यूरोपियन पावर। जो बिरसा थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने अब टारगेट शुरू कर दिया था सिंबल ऑफ डिकूज, मतलब जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, और यूरोपियन पावर्स मीन जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इस्टेब्लिश की थी। दे अटैक्ट पुलिस स्टेशंस and churches and raided the properties of moneylender and zamindars. They raised the white flag as a symbol of बिरसा राज। ठीक है, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, चर्चेज जो थे उन पर अटैच किया, जो मनी लेंडर्स थे, जो पैसों को देते थे लोन पर, लेनदार थे, उनकी रेड की, है ना, ज़मींदार के खिलाफ। दे रेज द वाइट फ्लैग, तो उन्होंने एक वाइट फ्लैग रेज किया, जिससे कि क्या साइन, सिंबल किसका साइन था, वो बिरसा राज का। ठीक है, कि बिरसा लोगों का राज होना चाहिए। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ क्लोरिया, द मूवमेंट फेडेड आउट। ठीक है, तो 1900 में क्लोरिया से बिरसा की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, बिरसा मूवमेंट फेडेड आउट, तो अब वो मूवमेंट आगे नहीं चल पाई, क्योंकि बिरसा ही क्या थे, लीडर थे, उनके ही लीडरशिप में क्या थी, वो मूवमेंट चल रही थी। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 वे। पर क्या हुई, ये मूवमेंट क्या हुई, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई, कारगर साबित हुई, दो वजह से। फर्स्ट, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय डिकूस। ठीक है, तो एक तो क्या लॉ बना पहला, कि इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर क्या बना, कि वो लॉ बनाए, मीन्स लॉ बनाए, नियम बनाए, ताकि कोई भी बाहर का जो डिकूस, कोई भी बाहर से आके उनकी ज़मीन कब्जा ना सके, ज़मीन पे हक ना जमा सके। सेकंड, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल्स पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगेस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। तो दूसरा क्या हुआ, मूवमेंट की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्हें ये पता चल चुका था कि जो ट्राइबल लोग हैं, इन पर क्या है, क्षमता है प्रोटेस्ट करने की, क्षमता है आवाज़ उठाने की। इनजस्टिस मीन्स जो ना इंसाफ हो रहा है, और अपनी मीन्स वो क्या कर सकते हैं, अपना गुस्सा भी दिखा सकते हैं कॉलोनियल रूल्स पे। ठीक है, मीन्स उन्हें
अब जैसे कि उन्होंने पुलिस स्टेशंस पे अटैक किया था, है ना, मीन्स उन्हें क्या आता है, लड़ना भी आता है ना। एंगर मीन्स गुस्से से वो कॉलोनियल रूल्स पे भी क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, मीन्स आवाज़ उठा सकते हैं। दे डिड दिस इन देयर ओन वे, ठीक है, तो उन्होंने ये सब अपने तरीके से किया। इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिम्बल्स, अपने अपने तरीके से अपने सिम्बल्स का यूज़ करके और स्ट्रगल का। ठीक है, तो उसके स्टूडेंट्स थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इतना ही था आपका चैप्टर।